सो हेलो वर्कर्स, दिस इज साइवर एंड यू आर वाचिंग साइवर एक्सेस। सो आज का टॉपिक है डीएनएस कैश पॉइजनिंग। तो सबसे पहले समझते हैं डीएनएस क्या होता है। तो डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। जैसे हम गूगल पे सर्च करते हैं youtube.com, facebook.com, तो ये सभी जो नेम है ना, इसे डोमेन का, और ये डोमेन एक स्पेसिफिक आईपी से लिंक होता है। और डोमेन नेम सर्वर का काम होता है डोमेन नेम को उसके आईपी से कनेक्ट करना। मीन्स हम किसी डोमेन को अगर सर्च करेंगे तो फिर उस डोमेन से जो आईपी लिंक है वो उस आईपी के साइट को सर्च करके हमें ला के देगा। अब समझते हैं डीएनएस कैश पॉइजनिंग क्या होता है। जैसे मैंने किसी साइट को सर्च किया पर हमारे सामने कोई दूसरा ही साइट खुल गया जो कि हमने सर्च नहीं किया था, तो इसी तरीके को कहते हैं डीएनएस कैश पॉइजनिंग। इसमें हमारे डोमेन नेम सर्वर को पॉइजन कर दिया जाता है ताकि वो डोमेन नेम सर्वर वो वेब खोल के दे जो कि वो अटैकर चाहता है, जिसने उस डोमेन नेम सिस्टम को पॉइजन किया है। और इसके लिए हम मेनली बल्ब सूट का यूज करते हैं एंड हम OWASP का भी यूज कर सकते हैं। डीएनएस कैश पॉइजनिंग का एक दूसरा भी तरीका है जिसमें हम ईथर कैप का यूज करके डीएनएस को पॉइजन कर सकते हैं, जिसे ARP स्पूफिंग कहते हैं। हमने ये तो समझ लिया कि डीएनएस कैश पॉइजनिंग को परफॉर्म कैसे किया जा सकता है। अब ये समझते हैं कि डीएनएस कैश पॉइजनिंग वर्क कैसे करता है। तो इसे हम एक इमेज के थ्रू समझते हैं। इस इमेज में सेंटर पे एक डीएनएस सर्वर है, लेफ्ट में एक यूजर है और टॉप पे अटैकर है, राइट में दो साइट्स है। एक है जो ओरिजिनल साइट है एंड एक है मैलिशियस वेबसाइट जिसे अटैकर पॉइजन करना चाहता है। तो अब ये जो हैकर है ये इसे पॉइजन कैसे करेगा। ये सिंपली डीएनएस सर्वर में कोई लूप होल ढूंढेगा या फिर हमारे लोकल नेटवर्क से कनेक्ट होके हमारे गेटवे को पॉइजन करके मैलिशियस वेब को ओपन करा सकता है। तो फिर होगा ये कि जैसे ही यूजर डीएनएस सर्वर पे किसी डोमेन का रिक्वेस्ट सेंड करेगा तो उसे लेजिटिमेट वेबसाइट मिलने की जगह मैलिशियस वेबसाइट मिल जाएगा। और हम वेब हैकिंग को बीफ के थ्रू भी परफॉर्म कर सकते हैं, जिसपे मैंने एक वीडियो डाला था पर वो यूट्यूब से डिलीट हो चुका है, जिसमें मैंने कंप्लीट ब्राउजर को हैक करके दिखाया था। हमने ये तो समझ लिया कि डीएनएस कैश पॉइजनिंग वर्क कैसे करता है। तो अब इसे हम डिटेक्ट कैसे करेंगे कि डीएनएस कैश पॉइजनिंग हो रहा है। हम इसके लिए TCP डंप एंड वायरशार्क का यूज करते हैं। जब हम नेटवर्क को मॉनिटर करेंगे तो अगर सडनली डेटा का ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया है तो समझिए कि डीएनएस कैश पॉइजनिंग को परफॉर्म किया जा रहा है। या फिर हमने जिस साइट को सर्च किया था तो रिस्पॉन्ड में हमें कोई दूसरा साइट का URL शो कर रहा है, तो ये भी एक साइन है डीएनएस कैश पॉइजनिंग का। अब हम डीएनएस कैश पॉइजनिंग से खुद को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। हम रिकर्सिव क्वेरीज पे लिमिट लगा के डीएनएस कैश पॉइजनिंग से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम डेटा स्पीड की लिमिट भी लगा सकते हैं। और इसके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है फायरवॉल्स। हम रिस्पॉन्स को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, जिससे ये होगा कि हम जिस डोमेन को सर्च करेंगे सिर्फ हमें उसी डोमेन से रिस्पॉन्स आएगा, अदरवाइज दूसरे डोमेन को ब्लॉक कर दिया जाएगा। हम डीएनएस कैश पॉइजनिंग को लेटेस्ट सॉफ्टवेयर का यूज करके भी अवॉइड कर सकते हैं। और लास्ट हम HTTPS का यूज कर सकते हैं HTTP के जगह पे। पर इसका यह मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल सिक्योर हैं। अगर आपने उस साइट को एक्सेस कर लिया है तो उस साइट पे अगर कोई वायरस वगैरह है तो वो भी आपके पास बिल्कुल सिक्योरली आएगा, जिसका मतलब जो भी डेटा आ रहा है जा रहा है वो एक सिक्योर टनल में आएगा। तो इससे वायरस भी अगर आएगा तो वो भी बिल्कुल सिक्योर होके आएगा, बीच में कोई उसे इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। आज के लिए इतना ही। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। एंड आपकी कोई क्वेरी रह गई हो तो प्लीज राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। दिस इज साइवर साइनिंग ऑफ।